अस्सलाम वालेकुम जनाब। वैसे तो मैं 100 इंडेक्स कॉल थोड़ा आज देर हो गई थी, मुझे थोड़ा मैं बिज़ी रहा हूँ तो इस वजह से लेट गई है। वो तो यकीनन पोस्ट हो गई होगी या हो रही होगी। आई एम सॉरी, मेरी टीम मेंबर्स को लेट काम करना पड़ रहा है। मगर जब मैं स्क्रिप्ट पे काम कर रहा था तो मुझे कुछ चीज़ें और ऐसी नज़र आईं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, तो मैंने सोचा आपसे बता दूँ। ये आपके सामने पॉसिबिलिटीज़ एंड स्ट्रेटजीज़ है। ये आज की कॉल जो मैंने दी है उसकी फ़ाइल है ये। तो बेशक आज एक्साइटमेंट में बंद हुआ, कल भी नज़र आ रहा है, मगर मैंने एक चीज़ जो नोटिस की, जो मैं आपको गोश गुज़र करना चाह रहा हूँ। कल मुझे ऐसा लग रहा है आपको सरप्राइज़ मिल सकता है। वो सरप्राइज़ कैसा होगा? वो सरप्राइज़ ऐसा हो सकता है कि मार्केट का आगाज़ अच्छा हो और उसके बाद मार्केट प्रॉफिट टेकिंग कर ले। तो ये चीज़ मुझे, जब मैं स्टॉक एनालिसिस कर रहा था, बहुत सारे स्टॉक्स हम अपने मेंबर्स को रोज़ाना भेजते हैं, तो उनको जब मैं कर रहा था तो वो मुझे नज़र आई। तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर ज़रूर करूं कि अगर ऐसा हो रहा है तो आपको दो तीन चीज़ें जो मैंने अपने मेंबर्स को बताई हैं वही आपको बता रहा हूँ कि नंबर एक, फोकस होना चाहिए, टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए। आपके पास जिस स्टॉक पे काम कर रहे हैं उसका अगर टारगेट है वो प्लेस होना चाहिए। अगर आप टारगेट नहीं प्लेस कर रहे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस प्लेस होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर मार्केट आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, भले ये प्रॉफिट टेकिंग कर ले। यही बात मैंने अपने मेंबर्स को बताई है, जो मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर कर लूँ कि कल मुझे सरप्राइज़ के पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं आपको 27 तारीख के स्टॉक दिखाता हूँ, क्योंकि आप लोग तो शायद ये नहीं देख पाते। देखिए इसमें हमने क्या क्या टारगेट आज अचीव किया, आज हम इसको डिस्कस करते हैं। टीआरजी है, इसका 129.55 का टारगेट था, ये अचीव हुआ। पीआरएल है, इसको हमने बॉटम पे बाई किया था, मैंने आज बताया था 16.10 का जब बॉटम बना था वहाँ पे हमने बाइंग किया था, और आज इसका 17.75 का टारगेट था। ठीक है, पहला टारगेट 17.75 का था। यूनिटी को मना किया गया था, इसमें कहा गया था केयरफुल रहो, सिर्फ 23.55 के ऊपर इसके अंदर हम जाएंगे। अगर 23.55 के ऊपर ट्रेड करेगा तो हम जाएंगे, वरना नहीं जाएंगे। फ्लाइंग को कहा गया कि इसका 7.45 के ऊपर अगर ट्रेड करे तो पहला टारगेट 7.55 होगा। अनफॉर्चुनेटली छोटा शेयर है, 10-10 15 पैसे पे भी टारगेट होता है, क्योंकि अगर आपने पहले बाई किया हुआ है। 7.55 इसका टारगेट था। फिर जी टैग को 8.70 को हम टारगेट कर रहे थे, ये नहीं पहुंच सका और ये 8.50 से वापस आ गया। उसके बाद टेली का टारगेट जो था वो 11.10 का था और ये टारगेट आज अचीव हुआ है। नेटसोल के अंदर मैंने मना किया था कि इसमें मैं कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, और इसमें अगर किसी को लॉन्ग करना है तो वो 102.45 102.65 के ऊपर लॉन्ग करे, वरना नहीं करेगा। ये बात हमने कही थी। मज़ीद भी कुछ कॉलें थी, मैं आपको बताता हूँ। डबल जी एल में 16.50 के ऊपर जाना था, 16.90 का टारगेट था। ई फर्ट हमारा एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। ई फर्टिलाइज़र हमेशा हमारे हबको ई फर्टिलाइज़र, कुछ स्टॉक ऐसे जो हमेशा होते हैं, तो हमने इसको कहा था कि बस एक्यूमुलेट करके बैठे रहो, अगर 76-55 तोड़े तो और बाय करना। ये सिलेक्टिव स्टॉक्स हैं ये सारे, पहले डेली ट्रेड वाले थे। कई दफ़ा सिलेक्टिव स्टॉक भी जो हैं वो डेली ट्रेड में इस्तेमाल हो सकते हैं, मगर बहरहाल आम तौर पे सिलेक्टिव स्टॉक उनको कहते हैं जो एक्यूमुलेशन में होते हैं, जो फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ईपीसीएल में मैंने कहा था कि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, 54 बरकरार रहना चाहिए। अच्छा, ये कॉल 2 दिन से सेम कॉल आ रही है, 27 को भी यही कॉल गई है, 26 को भी यही कॉल गई है कि 54 इसका बॉटम है और 55-60 के ऊपर ये तेज़ी करेगा। ठीक है जी, ये इसके बारे में कहा गया। डीजी खान में कहा था कि 62-35 62-50 का टारगेट है, ये भी अचीव हुआ। ठीक है जी, और अगर इसके ऊपर होल्ड करता तो फिर इसके अंदर तेज़ी हो सकती थी। 62-35-50 के ऊपर ट्रेड किए बगैर तेज़ी नहीं होनी थी, तो यहाँ पे निकल जाना था। मैपल लीफ में मैंने वाजे कह दिया कि मैं कोई रैली एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, छोटी मोटी मूव है और वो अगर बनती है तो बने।
हपको में 69 का टारगेट था, और अगर वो 69 35 के ऊपर ट्रेड करता तो फिर सेकंड एंट्री हमारी यहाँ पर होनी थी। तो 69 का टारगेट अचीव हो गया, 69 35 पे वो नहीं गया। कैपको में कह दिया था कि कोई एक्साइटमेंट नहीं है इसमें, अगर 30-75 के ऊपर वॉल्यूम बनाए तो कुछ होगा, वरना नहीं। तो ये इस तरह हम अपनी कॉल्स देते हैं, और ये कॉल अभी आपको मिल जाएगी। ये जो 28 सितंबर की कॉल है, अब आप इंशाल्लाह थोड़ी देर में हमारे चैनल पे देख लेंगे। मैंने सोचा आपसे कुछ नई बातें जो मैं वहाँ नहीं कर पाया। अच्छा, एक और बात ये है कि ये जो PDF फाइल होती है इसकी, अगर आपको ये फाइल चाहिए हो, क्योंकि आप वीडियो तो देख लेते हैं, अगर अपने रिकॉर्ड के लिए फ़ाइल ये रखना चाहते हो तो YouTube का जो कम्युनिटी सेक्शन है उसमें एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप ज्वाइन कर लें तो फिर ये आपको रोज़ाना फ़ाइल मिल जाएगी खुद ब खुद। तो वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है एक, जिस पे ये फ़ाइल आपको डेली मिला करेगी। बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये जो और अपडेट मैंने दी है ये आपके किसी काम आएगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।